क्या सोच रहे हैं राजा कि आज हमारे घर में एक पुत्र पैदा हुआ है बेटा, तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। लेकिन मैया गंगा ने देर नहीं करी महाराज, बाप बेटा को अपनी गोद में पकड़ो, महलों से निकल के आगे के लिए चल दी। और जैसे ही आज महाराज महलों से निकल के चली तो पहुंची कहां पर सोता बंधुओं, अपनी धार पे पहुंच गई। हुआ क्या? अरे समय नहीं मैया ने खियो, सुनियो ध्यान लगाई, सूत मुनि ने कथा कही है, जय गुरु पप्पू ने समझाई। याद रखना भगवत श्रोताओं, मैया ने जैसे ही वो बच्चा गोद में लिया और गोद में लेने के बाद में अपनी धारा पे पहुंच गई। और जैसे ही परीक्षित महाराज जी अपनी धारा पे मैया पहुंची, उसी समय उस बच्चे को मैया ने अपनी धार में डुबो करके मार दिया। और जैसे ही मैया ने बालक को मारो भगवत श्रोताओं, महाराज पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आज अगर मैंने गंगा जी के कार्य में बाधा डाली तो गंगा मुझे छोड़ के अपने लोगों चली जाएगी। इसी डर में राजा ने कुछ नहीं कहा। अब धीरे धीरे समय आगे और बढ़ा। उसी समय मैया के उधर से दूसरा पुत्र पैदा हुआ। मैया ने उस बच्चे को भी मार दिया। इसी तरीका से गुरुजी ने बताया कि गंगा जी ने अपने कितने पुत्रों की हत्या की। के धीरे धीरे मात ने और बेटा मारे साथ, लेकिन शांतनु भूप ने बक छोड़ो नाई साथ। आज मैया ने अपने 7 पुत्रों की हत्या कर दी भगवत श्रोताओं। और जैसे ही 7 पुत्रों की हत्या मैया ने करी, लेकर राजा अब तो बड़े ही दुखी हो गई। भक्तों मन में सोच रहे कि राजा ओरी गंगा तू भला कैसी माँ है? अरे कैसी माँ है तू जो अपने पुत्रों को अपने हाथों से मारती जा रही है, तुझे शर्म भी नहीं आती? तो आज धीरे धीरे आगे समय बढ़ा। और जैसे ही आगे समय बढ़ा है तो मैया के आज 8वां पुत्र पैदा हुआ भक्तों, 8वां। और जैसे ही 8वां पुत्र पैदा हो तो महाराज तो मन में अब बड़े खुश हैं, सोच रहे कि गंगा अगर जब बालक को ना मारे तो मेरा वंश आगे चल जाएगा। लेकिन वह गंगा ने देर नहीं की। कर्म कौन सा करती है वो गंगा? अरे नहीं गंगा ने देर लगाई।
आज वह पुत्र को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद जैसे ही महलों से निकल के चली, अब तो राजा महाराज बड़े दुखी भाई, सोचने लगे और विधाता आखिर ये गंगा अब क्या करके मानेगी, जो भी पुत्र हो रहा है मारती जा रही है। लेकिन राजा अब मन में थोड़े जब दुखी भये तो गंगा जी जैसे ही महाराज निकल के महलों से चली तो महाराज धीरे 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 गंगा जी के पीछे चल दिए महाराज। और जैसे ही चले गंगा जी अपनी धार पे पहुंच के पुत्र को धार में डुबोना ही चाहती थी। उसी समय हुआ क्या, होनहार को कुमित भैया अपनी धार पे पहुंची जाई। जाखन राजा देख रहे हैं ताइखन मुख से गिरा सुनाई। अरे जो जो बेटा घर में जन्मे सब नदिया में दे बहाई। जा बेटा को तुम मत मारो मेरो वंश चले गो नाई। जवाब दिया गंगा जी, ठहर जाइए। अरे अगर आप इसी तरीका से हमारे पुत्रों को मारती रही तो हमारा वंश आगे के लिए नहीं चलेगा, हमारा वंश रुक जाएगा। इसीलिए गंगा इस पुत्र को तुम मत मारो। तो जैसे ही राजा ने गंगा जी से जब इतनी बात भगवत श्रोता कही, उसी समय गंगा जी रुक तो गई, लेकिन गंगा जी ने महाराज से एक बात कही, राजन अरे क्या आप वो बात भूल गए जो हमें आपने वचन दिया था कि मैं जो कार्य करूंगा उसमें आप बाधा नहीं डालोगे। तो राजन आज तुमने मेरे कार्य में बाधा डाली है तो तुम अपने पुत्र को पकड़ो और मैं तो चली अपने लोग के लिए। और जैसे ही श्रोता बंधुओं महाराज ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और गंगा जी वहां से थोड़ी आगे बढ़ के जब गई तो राजा गंगा जी जब बढ़ के चली तो राजा कुछ नहीं कह रहे हैं, राजा आराम से खड़े हैं। और राजा ने जब कुछ नहीं कहा, गंगा जी थोड़ी आगे जब बढ़ी तो गंगा जी ने जब जैसे ही आगे कदम तो रखा तो महाराज ने बहुत धीरे से आवाज दी, गंगा अरे ठहर जाइए, ठहर जाओ गंगा, तुम हमें छोड़ के जा रही हो, चली जाओ। इसका हमें बिल्कुल भी कोई, तुम हमें छोड़ के जा रही हो गंगा, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गंगा तुम तो जा रही हो लेकिन हमें सबसे बड़ा एक कष्ट है गंगा। कौन सा? तो आज गंगा जी को राजा समझा करके बोली, गंगा तुम हमें छोड़ के जा रही हो उसका हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तो केवल एक है, वो हम तुम्हें बता रही हैं, ध्यान दे करके सुना। तब बोली राजा गंगा से, अरे गंगा सुन लो बचना दिया मेरे कई बेपे दीजो, गंगा आरे ध्यान मेरे कई बेपे दीजो, उमर को लला पाल मेरे बेटा को दीजो, गंगा बारी
तुम जा रही हो, चली जाओ, चली जाओ, हमें कोई कष्ट नहीं है गंगा। लेकिन सबसे बड़ा हमें कष्ट एक है कि जो हमारा ये पुत्र है अभी बहुत छोटा है गंगा, बहुत। तो हमारा तुमसे केवल एक ही निवेदन है। कौन सा? अरे गंगा सुन लो बचना, अरे पाल मेरे बेटा को दैया